बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 5 पार्शियल फ्रैक्शंस और इसकी एक्सरसाइज है जी 5.3। सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 5 था क्या और एक्सरसाइज 5.3 है क्या, फिर उसके बाद हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ये इस स्लाइड के ऊपर आपको चैप्टर नंबर 5 सारा नज़र आ रहा है। 10th क्लास में ये चैप्टर नंबर 4 था और अब ये फर्स्ट ईयर यानी 11th क्लास के अंदर ये चैप्टर नंबर 5 है। बिल्कुल एक जैसा है, इसमें ज़रा भी फ़र्क नहीं है। इसमें एक रैशनल फ्रैक्शन होती है पी ओवर एक्स ओवर क्यू ऑफ एक्स, यानी एक पोलिनोमियल बटे के ऊपर और दूसरी पोलिनोमियल बटे के नीचे एज अ डिनोमिनेटर। एक केस हमने पढ़ा लीनियर फैक्टर्स का, दूसरा केस पढ़ा हमने रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स का, जबकि उसके बाद जो हमारा मेन आज का टॉपिक है वो है केस नंबर 3, when denominator contains non-repeated irreducible quadratic factor। नॉन रिपीटेड मतलब ब्रैकेट के ऊपर पावर नहीं होगी, ऐसे इधर पावर नहीं होगी इस जगह पे। अगर इधर पावर आती है जैसा कि इधर है तो इसको बोलते हैं रिपीट। अगर पावर नहीं आ रही तो इसका मतलब नॉन रिपीटेड। और ये साथ बात लिखी हुई है क्वाड्रेटिक फैक्टर। क्वाड का मतलब होता है एक्स की पावर 2, ऐसे ये एक क्वाड्रेटिक फैक्टर है एक्स स्क्वायर प्लस 2। और ये ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर है कि इसके हम मजीद लीनियर फैक्टर्स में इसे कन्वर्ट नहीं कर सकते, सो इसीलिए इसको बोलते हैं इररेड्यूसिबल। ऐसा क्वाड्रेटिक फैक्टर कि जिसकी फैक्टराइजेशन या जिसके लीनियर फैक्टर्स पॉसिबल ना हो, ऐसे क्वाड्रेटिक फैक्टर को इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर कहते हैं। अगर बटे के नीचे इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स आ जाएं कि आप इसकी फैक्टराइजेशन ना कर सकें, यहाँ पे भी इररेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आ गया, आप इसकी फैक्टराइजेशन ना कर सकें, इसे लीनियर में कन्वर्ट ना कर सकें, तो इसको बोलेंगे केस नंबर 3 और इसको हमने 5.3 एक्सरसाइज में प्रैक्टिस करना है। साथ बेशक लीनियर हो लेकिन हम मैक्सिमम की बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम जो इसके अंदर होगा वो क्वाड्रेटिक होगा, पावर 2 होगी। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस बिल्कुल एक जैसे हैं, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5 6 आई थिंक ये एक जैसे हैं। क्यों कि इनके अंदर साथ में एक लीनियर फैक्टर भी आ रहा होगा x प्लस 3 और इधर साथ में एक क्वाड्रेटिक फैक्टर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब भी कोई आपको फ्रैक्शन दी गई हो तो आपने सबसे पहले देखना है कि उसको करना क्या है। ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है रिजॉल्व द फॉलोइंग इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस, यानी ये जो आपको फ्रैक्शन दी गई है इसको पार्शियल में कन्वर्ट करें। और पार्शियल की सबसे पहली कंडीशन ये होती है पार्शियल में ले जाने की कि आप चेक करें कि जो फ्रैक्शन आपको दी गई है क्या वो प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है। तो उसका पता चलता है कि अगर ऊपर छोटी रकम हो नीचे बड़ी रकम हो तो फिर वो प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, अदरवाइज इम्प्रॉपर होती है। इसको अगर हम गौर से देखें तो इसके ऊपर पावर x की 1 है, नीचे 2 पावर ये और एक ये, नीचे 3 है, ऊपर 1 है पावर नीचे 3 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक हो गया, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। हम इसको डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर, पार्शियल फ्रैक्शन के अंदर। ठीक है, ये कैसे आ जाएगा 9x माइनस 7 ओवर, आप इसको लिख लें एक्स स्क्वायर प्लस 1 और फिर लिख लें x प्लस 3। यानी तकरीबन ये जो पहले हम काम कर चुके हैं ये उससे मिलता जुलता ही है 5.1 और 5.3 वाला। बस थोड़ा सा फ़र्क ये है कि आपने ये जो नीचे फैक्टर्स हैं इनको अलग अलग लिख लेना है। ये देखें पहला जो फैक्टर है एक्स स्क्वायर 1, ये एक ब्रैकेट के नीचे लिख लेना है, और जो x प्लस 3 है दूसरा फैक्टर उसको इधर लिख लेना। इनकी तरतीब जहाँ मर्जी लिख लें, इसको पहले लिख लें इधर, इसको उठा के दूसरे नंबर पे लिख लें इधर, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बस आपने एक बात का ख्याल रखना है कि जो ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है, अब देखें जो एक्स स्क्वायर माइनस 1 है ये रिड्यूसेबल होता है, इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1। ये देखें पहले क्वाड्रेटिक नजर आ रहा था लेकिन अब ये अपने लीनियर फैक्टर्स में ब्रेक हो चुका है। जबकि इसको अगर देखें अगर दरमियान में प्लस आ रहा है तो ये इनके फैक्टर्स नहीं बन सकते, पॉसिबल ही नहीं है इसके लीनियर फैक्टर्स, इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। सो इसको हम कहेंगे इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर, इसको ऐसे ही लेके चलना पड़ेगा। ये इररिड्यूसिबल है, ये रिड्यूसिबल था, हमने इसको रिड्यूस कर दिया था। सो आपने क्या करना है, जब पावर 2 आ रही हो x के ऊपर
तो आपने यहाँ पे ए बी सी कॉन्स्टेंट तो लिखने ही लिखने, लेकिन जब पावर 2 आ रही होगी तो ऊपर साथ में ऐसे आपको साथ एक्स भी लिखना पड़ेगा, और जब आप x लिखेंगे तो एक नया कांस्टेंट भी साथ लिखना पड़ेगा, ए एक्स प्लस बी। ये इस पावर 2 के तो फैल हुआ है। अब ये चूंकि लीनियर था तो लीनियर के ऊपर कुछ भी नहीं आता, सिर्फ कांस्टेंट आता है। तो ये ए बी सी तीन कांस्टेंट आ गए, हमने इनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है और वापस ला के इक्वेशन अल्फा में पुट कर देंगे। बस ये छोटा सा काम है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जस्ट आपने करना क्या है, ये बटे के नीचे जो रकम है इसे दोनों साइड पे ज़रब देना है। इसकी प्रैक्टिस हम 5.1 और 5.2 में कर चुके हैं। चलें आज इधर मैं आपको पहले सारी इक्वेशन लिख देता हूँ जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। इक्वेशन अल्फा अगेन फिर कलर चेंज करके साथ मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है तो कहीं ये ना हो कि आप कंफ्यूज होते रहें। इस साइड पे देख लें ए एक्स प्लस बी, अच्छा इसको ना इधर ही रख देता हूँ, ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 1 इररिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर c ओवर x प्लस 3, दिस इज लीनियर फैक्टर। मैंने ये जो इम्प्लाइज दैट का निशान लगाया है ये इसलिए लगाया है कि ये जो बटे के नीचे रकम है इसको दोनों तरफ ज़रब देने से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ये लेफ्ट साइड पे भी ज़रब होगी, इधर राइट साइड पे भी ज़रब दे देते हैं एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। सिमिलरली इधर भी इसको ज़रब दे देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3। दोनों तरफ चीज़ों को ज़रब दे दिया और ये ज़बानी नौइयत की ज़रब होती है। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल, एक्स प्लस 3 से कैंसिल। लेफ्ट साइड पे हमेशा नीचे वाली रकम ख़त्म हो जाया करेगी, सिर्फ ऊपर वाली बचा करेगी। तो अब नेक्स्ट जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनमें डायरेक्ट मैं ये वाला स्टेप परफॉर्म कर दिया करूंगा। इधर देख लें ये जो x प्लस 1 थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 से कैंसिल, बाकी x प्लस 3 बचता है और वो इस तरीके से बचता है ए एक्स प्लस बी, और बाकी क्या बच गया x प्लस 3। आप डायरेक्ट इधर भी कैंसिल करके ये साथ लिख सकते थे और इस तरह से भी लिख सकते हैं c x प्लस 3 x प्लस 3 कैंसिल कर दें, बाकी x स्क्वायर प्लस 1 बचेगा। देख लें कैसे, ये लीनियर फैक्टर है, ये इससे कैंसिल और बाकी एक्स स्क्वायर प्लस 1 ही बच गया। और अल्फा के बाद इस शक्ल को आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम देना होता है। फिर आपने क्या करना होता है, इसके अंदर कहीं से x की वैल्यू ढूंढ के यहाँ पे पुट करनी होती है, और उसके लिए आप जाते हैं कॉन्स्टेंट्स के नीचे, डिनोमिनेटर में देखते हैं अगर कोई लीनियर फैक्टर है तो फिर उसकी कीमत निकाल लें। यहाँ से कीमत नहीं निकलेगी क्योंकि ये लीनियर फैक्टर है ही नहीं। जो लीनियर फैक्टर होगा वहां से x की कीमत निकाल लें, x प्लस 3 रखें 0 के इक्वल, तो x का जो जवाब है वो -3 आ गया। पुट x इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 1। यहाँ पे जब -3 आएगा, ये 9 इंटू एक्स -7, और फिर इस साइड पे ये a है -3 प्लस b, और फिर इधर -3 प्लस 3, ये 0 हो जाएगा। अभी इसको 0 बना के दिखाता हूँ मैं। -3 का स्क्वायर प्लस 1, ये बन जाएगा -9 3 27, और माइनस का ये 34 बन गया। -23 और -7 -34 हो गया ऐड होके। इधर देख लें -3a प्लस b, सॉरी इसको तो लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्यों कि ये 3 प्लस का 3 माइनस का 0 होके इसने इसको 0 कर दिया। सिर्फ ये चीज़ लिख लें जो काम की है। माइनस की पावर इवन है, ये प्लस बन जाएगा, 3 की पावर 2 है, ये 9 बन जाएगा, फिर 1 है साथ में, तो ये 9 जमा 1 10 c बन गया। इसको आप यूँ लिख लें c इज इक्वल टू -34/10, और अगर इस चीज़ को कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा -2 17 34 और 2 5 10। सो जो c की कीमत निकली है वो -17/5 निकली है। अब दोबारा तो आप x की कीमत पुट कर नहीं सकते बिकॉज लीनियर फैक्टर कोई और बचा ही नहीं है। जब नहीं बचा तो फिर आप इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट करते हैं। ये इक्वेशन 1 है, इसको रीराइट का मतलब ये है कि इसके अंदर जो आपको नज़र आ रही हैं ब्रैकेट्स, इनकी ज़रब दे देनी है, कोई स्क्वायर या क्यूब हो तो उसको ख़त्म कर देना है, फिर कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। सो इक्वेशन नंबर 1 को मैं अगेन लिखता हूँ नेक्स्ट स्लाइड पे, 9x - 7
इस साइड पे था ए एक्स प्लस बी और साथ में ज़रब हो रहा था एक्स प्लस 3 और साथ तीसरा जो कांस्टेंट था वो था सी और सी के साथ था जनाब एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये इक्वेशन 1 को एक दफ़ा फिर से लिख दिया, लेकिन अभी इसकी काट छांट करके एक्स वेरिएबल के हिसाब से इसको तरतीब लगाना है। पहले दो ब्रैकेट्स की ज़रब है, ये जब ज़रब होगा इसके साथ तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर, फिर यही चीज़ जब 3 से ज़रब होगी इधर तो ये बन जाएगा प्लस 3 a x, ये बी एक्स से ज़रब होगा तो ये बन जाएगा प्लस बी एक्स और फिर ये बी जब 3 से ज़रब होगा तो ये बन जाएगा 3b। सिमिलरली सी जब अंदर ज़रब होगा तो ये सी एक्स स्क्वायर, फिर सी 1 से ज़रब होगा तो c1c। अब इनको x की पावर्स के हिसाब से अरेंज करते हैं। ये x की पावर इसमें से a लिख लेते हैं और ये x की पावर 2 इसमें से c लिख लेते हैं, दोनों में से एक्स स्क्वायर राइट साइड पे कॉमन ले लेते हैं। फिर आ गया x वाला, ये x वाले में से 3a लिख लिया ये, और फिर x वाले में से b लिख लिया और जो x था वो राइट साइड पे कॉमन आ गया। बाकी क्या बच गया b और फिर इसके साथ दूसरा जो है सॉरी ये 3b है प्लस c। अब इनको कंपेयर कर लेते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स। बस इसमें और उसमें फ़र्क ये है जो प्रीवियस एक्सरसाइज हमने की है कि उसके अंदर इस स्टेप तक पहुंचने से पहले दो कांस्टेंट ए सी या ए डी इस तरह दो कांस्टेंट्स की वैल्यू मालूम हो चुकी होती थी, लेकिन जब आ जाता है क्वाड्रेटिक तो उसमें सिर्फ एक देख लें, सिर्फ एक निकली है और ये डिपेंड किया करेगा इन लीनियर फैक्टर्स के ऊपर कि इस जगह पे क्वेश्चन के अंदर कितने लीनियर फैक्टर दिए गए हैं। जितने लीनियर फैक्टर्स होंगे उतने कांस्टेंट निकल आया करेंगे और जो रहते होंगे उसको हम ये जो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स है इस मेथड के जरिए मालूम किया करेंगे। अब आप देख लें इधर है राइट साइड पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a प्लस सी और इधर है ही नहीं, सो a प्लस जो c है इसको हम इक्वल टू 0 लिख सकेंगे और इसको इक्वेशन नंबर 1 रोमन गिनती में लिख दें। फिर उसके बाद जनाब x का कोएफिशिएंट है 3a प्लस b, दूसरी साइड पे x का कोएफिशिएंट है 9 लिख देते हैं, इधर 3b प्लस c है आखिरी कांस्टेंट टर्म और इस साइड पे -7 है लिख देते हैं। सो ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या है, ये तीन इक्वेशंस बन गई हैं। इनमें हम पहले क्या जानते हैं, सिर्फ c की वैल्यू -17/5, मैं इधर शायद पे लिख लेता हूँ। अब देखें इक्वेशन नंबर 1 को अगर यूज़ करें तो a की कीमत हम निकाल सकते हैं अगर c की जगह पे -17/5 पुट कर दें और ये इक्वल आ जाएगा 0 के। इस साइड पे ये -17/5 है, दूसरी साइड पे ये ऐसे एडिटिव इनवर्स बन जाएगा 17/5। अब एक कीमत है c की -17/5 और एक है a की। इक्वेशन नंबर 2 में b नज़र आ रहा है हमें, तो a की कीमत पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 2 क्या इंप्लाई करेगी फिर 3 इंटू a 17/5 प्लस b इक्वल टू 9। इसको सॉल्व कर लें, कैसे सॉल्व होगा, 17 को 3 से ज़रब दे दें, 7 3 21, 17 3 51 होता है, डायरेक्टली चले लिख देते हैं बटा 5 प्लस b इक्वल टू 9 और ये b की वैल्यू निकलेगी 9 माइनस 5 1/5। अब 5 9 45 और ये -6/5, ये जनाब b की फाइनल वैल्यू निकल आई। a b और c तीनों कांस्टेंट्स की वैल्यू आ गई हैं, इनको अब हम पुट कर देते हैं। नाउ पुट a इक्वल टू 17/5, b इक्वल टू -6/5 एंड c इक्वल टू -17/5। कहाँ पे पुट करना है, इक्वेशन अल्फा में। इक्वेशन अल्फा क्या थी एक नज़र मैं आपको दिखा देता हूँ, 9x - 7 ओवर ये जो फैक्टर्स थे इक्वल थे ax प्लस b। ये लिख देता हूँ मैं, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं ताकि वाज़ेह रहे। 9x - 7 ओवर x स्क्वायर प्लस 1
इंटू एक्स प्लस थ्री, और दूसरी साइड पे आपको याद होगा पहला जो फैक्टर बनाया था वो एक्स स्क्वायर प्लस वन था, और दूसरा जो फैक्टर था वो एक्स प्लस थ्री था। ठीक है, और ऊपर जो कीमत थी पहले ए की थी 17/5 और साथ में लिखा हुआ था एक्स, फिर बी की थी -6/5 आ जाएगा प्लस बी, और इधर क्या था सी, तो ये -17/5। इनको अभी अरेंज कर दें। कैसे अरेंज होगा, इन दोनों के बटे के नीचे से 5 कॉमन ले लें, तो वो नीचे लिख दें ऐसे। ऊपर क्या रह गया 17x-6, और ये प्लस माइनस माइनस 17 ऊपर रह गया और 5 नीचे आके x+3 जो लीनियर फैक्टर था उसके साथ आ गया। तो ये जो आपको नज़र आ रही है ये फैक्टराइजेशन हमने परफॉर्म कर दी किसकी, 9x-7 ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू x+3। अब देखिए मैंने ये क्वेश्चन कितने आराम, सुकून और धीमे लहजे से आपको सॉल्व करवा दी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। अच्छा याद रखिएगा ये एक्सरसाइज भी इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इसके इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल वैसा है, क्वेश्चन नंबर 3 भी ऐसा ही होगा। जितने भी रिड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर्स वाले क्वेश्चंस हैं अब आपको थोड़ा स्पीड के साथ नजर आएंगे। मैं इनको सॉल्व करता हूँ, सॉल्व आप देख लीजिए कैसे हो रहे हैं, और फिर अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके देख सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो ये फ़ोन नंबर आपको नज़र आ रहा है, मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं।
इसके नीचे जब हम फैक्टर्स लिख रहे थे इक्वेशन अल्फा के अंदर, तो ये पहला जो था इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर ये आ गया था, और उसके बाद जनाब लीनियर जो फैक्टर साथ में आ रहा था x+2, ये ऐसे नीचे आ गया था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने यहाँ लिखा हुआ था ax, तो a की जगह पे तो अब आ गया 1/2 और साथ में आ गया x, प्लस b था तो b की जगह पे -1 लिख दिया, इधर था c तो इसकी जगह पे 1/2 आ गया। अच्छा, अब इसको मजीद सिंपल करके लिखना है, तो ये लिखा हुआ है हाफ एक्स -1, इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। इसका बटा नहीं था तो एक इसका लिख दिया डिनोमिनेटर, अब एलसीएम लिया तो 2 आ गया, ये एक्स एज इट इज आ गया और ये -2 बन गया। अब ऊपर बन गया x -2, ये जो नीचे वाला 2 है इसको हम मजीद नीचे लिख देते हैं ऐसे x² + 4 के साथ डिनोमिनेटर में, और ऊपर क्या आ जाएगा x -1 प्लस ये जो बटे में 2 है डिनोमिनेटर, ये नीचे आ जाएगा 2 × x+2 बन गया और ऊपर 1 आ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, ये जो पार्शियल फ्रैक्शन हमें गिवन थी x² / x² + 4 × x+1, इसके अंदर एक लीनियर फैक्टर था और बाकी इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर था। जब इरेड्यूसिबल क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए तो उसको सॉल्व करने का तरीका आज हमने सीखा। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर मैंने आपको डिटेल के साथ बताया कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और कैसे सबसे पहले हम चेक करते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। अगर प्रॉपर है तो फिर हम उसका सोल्यूशन स्टार्ट कर देते हैं, और आपने क्वेश्चन नंबर 1 के बाद 2, 3, 4 और 5 ये क्वेश्चन स्पीड में देखे। अगर आपको इनमें कोई प्रॉब्लम हो या बहाम हो तो आप इनको स्लो मोशन में देख सकते हैं, वीडियो को ब्रेक लगा के देख सकते हैं। किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हो तो आप मेरे साथ कांटेक्ट भी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरा फ़ोन नंबर यहाँ पे गिवन है, आप व्हाट्सएप पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, आप यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, किसी भी तरह मुझसे कांटेक्ट करके आप किसी भी किस्म की मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्लियरेंस और प्रॉब्लम डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।